हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, मैं ये मानती हूँ हमारे दिमाग में, ब्रेन में दो चेम्बर्स होते हैं। एक में तो वो जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने रूटीन के काम करते रहते हैं, जो प्रायोरिटी होती है वो काम करते रहते हैं, और दूसरे चेम्बर में उन कामों से बचे हुए छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक काम जो हम उस टाइम पर नहीं कर सकते या वो कम प्रायोरिटी के होते हैं। हम सोचते हैं इनको बाद में करेंगे। उन कामों को हम ब्लॉक करते रहते हैं और कलेक्ट करते रहते हैं दूसरे चेम्बर में। ऐसा करते करते एक टाइम के बाद जो रेसिड्यू वाले काम हैं उनका एक पाइल क्रिएट हो जाता है, और वो जब पाइल अप हो जाते हैं एक टाइम के बाद ये हमारी शांति ख़राब करते हैं, हमारे माइंड में एंजाइटी क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत असर पड़ता है और हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। और वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है एक कोच की, जो हमें गाइड कर सके कि हमारा ये काम क्यों रुक रहा है। चाहे हम प्रोफेशनल हो या हम किसी कंपनी में काम करते हों या हम किसी बिज़नेस को ओन करते हों, ये प्रॉब्लम हम सबके साथ आती है। आज हम इस शो में एक ऐसे ही कोच को बुला कर लाई हूँ मैं, जो कि एक प्रोडक्टिविटी कोच है, वो डायरेक्टर भी हैं वर्ल्ड सिख चेंबर ऑफ कॉमर्स के। आइए मिलते हैं कुलजीत मारवा से। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार कुलजीत जी, मैंने तो अपने व्यूअर्स को प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया जो मैं समझती हूँ। मैं चाहूँगी आप बताइए व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू यू। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हम लोग क्या हैं। हम जनरेटर हैं। जनरेटर इस यूनिवर्स के भी हो सकते हैं, इस संसार के भी हो सकते हैं, इस सोसाइटी के भी हो सकते हैं, और परिवार के तो हैं ही हम। तो इस जनरेटर को अपने अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को बाहर की तरफ लड़ते हैं, बाहर की चीज़ों से हम लड़ लेते हैं। पर जब मैं अंदर की बात करता हूँ तो क्या होता है, अंदर की मेरी चीज़ें मैं किससे बात करूँ, कैसे करूँ, मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने पोटेंशियल को कितना यूज़ कर पाते हो? क्या आप अपने पोटेंशियल को 100% यूज़ कर पाते हो? आई डोंट थिंक सो। ओके, सो मैं ऐसे ही जानता हूँ कि सब लोग अपने पोटेंशियल को फुली यूज़ नहीं कर पाते। जी। क्योंकि जो ब्रेन पावर जो हमें ऊपर वाले ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं उसको हम सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अपने अंदर की चीज़ों को हम कैसे यूज़ करें, उसी को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ताकि मैं जो करना चाहता हूँ वो चीज़ पूरी हो सके जी। और मैं खुश रह सकूँ। फ्रीडम जो मैं बात कर रहा हूँ, फ्रीडम इसलिए है कि फ्रीडम मेरे को अपने आप से, मेरे ब्लॉक से फ्रीडम, वो जब फ्रीडम मिल जाएगा क्या ऑक्सीजन मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। दैट इज़ द पावर जी ऑफ प्रोडक्टिविटी। आपने फ्रीडम की बात करी, तो जैसे मेंटल ब्लॉक्स हम मानते हैं हमारे सबके अंदर होते हैं। एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक हमारे अंदर होता है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर। ओके, कई लोग काम करते हैं और दे आर जस्ट अबाउट टू रीच द डेस्टिनेशन, जो उनका मंजिल है उसके बिल्कुल पास पहुंचते हैं, लेकिन वो बीच में गिव अप कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग बीच में शुरू करते ही छोड़ देते हैं। और कई लोग तो किसी चीज़ को शुरू ही नहीं कर पाते, सिर्फ इस डर से कि वो पता नहीं फेलियर ना हो जाए, वो कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन, इतना स्ट्रेस हमारे दिमाग में होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि ये हमारे ब्रेन की बहुत पावरफुल ब्लेसिंग्स है, फियर ऑफ फेलियर। जो भी फियर आता है, आपको डाउट हुआ ना मेरी बात पे? जी बिल्कुल। एक फियर, एक इंटरेस्टिंगली फियर एक ब्लेसिंग्स है, कारण वो फियर मेरे को कई थॉट्स देता है और चारों तरफ की थॉट्स देता है। इट्स नॉट वन साइड। करेक्ट। मैं ये भी सोचता हूँ, ये भी सोचता हूँ, ये भी सोचता हूँ, सब जगह क्लियर कर देता हूँ, यार ये तो फेलियर होगा ही। बट मैं दूसरी तरफ सोचूं तो ये मेरे को क्या चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग बन गया है कि मैं एटलीस्ट सोच तो रहा हूँ। पर मैं वो अपने, जब भी मैं सोचता हूँ, हमारा ब्रेन रेफर करता है पुरानी हैपनिंग्स को। जी। तो मैं क्या करता हूँ, पुराने रेफरेंसेस लेता हूँ, यार ऐसा कर रहा था, ऐसा हो गया था तो फेल हो गया था। नो, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन आई कैन थिंक ऑफ फ्यू मोर थिंग्स कि यार ये भी तो हो सकता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखते हैं, यार इसको प्लान बी में डालते हैं, अरे प्लान सी में डालते हैं, तो क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी चीज़ हैपनिंग क्या होने वाली है? सबसे बड़ी चीज़ हैपनिंग जो होने वाली है वो आप खुद पूछें कि आप एक्शन में आने वाले हैं। मज़ेदार बात, अगर आप एक्शन में आ गए तो बहुत कुछ होगा ना। अरे फेलियर तो एक छोटा सा हिस्सा था, क्या हुआ? मैंने बोला आ जाओ फुटबॉल खेलते हैं। बचपन में आप क्या करते थे? जब भी आप पूरा दिन बिताते हैं तो आप कम से कम आधे घंटे के लिए पुराने बचपन में चले जाइए,
तो आपको क्या बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी वापस। जी तो क्या होगा कि जैसे ही आपने बच्चों को रेफ़र किया, बच्चों ने क्या करा, चल यार खेलते हैं यार, यू हैवंट थॉट ऑफ कि कितने गोल करूँगा मैं, जी 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 1 करूँगा, 2 करूँगा, 3 करूँगा, या मैं हार जाऊँगा। तो जब सोचा ही नहीं तो खेला तो सही, करेक्ट ये सोच तो नहीं हो ना मैं खेला नहीं। जी तो क्या हुआ कि जब आप एक्शन में आएंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ कर डालेंगे। अपने आप को एक्शन में डालिए, वो ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग। आपको ये मत बोलिए मैं यार मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखी है यार, आई कैन, यही होगा, मेरे को पता है। एक बार स्टार्ट तो करके देखो, एक बार अपनी गेम पे तो विश्वास करो, गेम खेलेंगे बहुत कुछ आएगा। जी तो मैं खाली फेयर और फेलियर की बात नहीं करता, मैं नेगेटिविटी की बात करता हूँ। कोई भी नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है। जी आगे तो क्या हुआ, मैं डर क्यों रहा हूँ, नेगेटिविटी आ गई, अरे आनी है ना, मैं उसको कागज़ पे लिखता हूँ कि ये नेगेटिविटी मेरे में आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ सोचता हूँ, इस कागज़ को, इस सेंटेंस को काटने में मेरे को क्या क्या लगाना पड़ेगा। वो जो नेगेटिविटी मैंने कागज़ के ऊपर लिखी, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या क्या करूँगी, ये हट जाए, तो आंसर आ गया ना मेरे पास। आंसर कहीं बाहर नहीं है, आंसर मेरे अंदर है, पर मैंने उसको खोज के नहीं देखा। करेक्ट मैंने उसको जब खोजा तो मेरे को पता लगा ये आंसर तो मेरे पास है। तो नेगेटिविटी कुछ नहीं है। एक वाइट बोर्ड अगर मान लीजिए सामने है हमारे, तो हम क्या करते हैं, उस पर एक स्पॉट डालिए, ब्लैक स्पॉट डालिए, तो आपको क्या दिखेगा पूरे बोर्ड पे, ब्लैक स्पॉट। अब ये आपकी पावर है कि उस स्पॉट को आप कितना बड़ा करते जाओ, आप जितना बड़ा करना चाहोगे वो होगा। तो इंस्टेड ऑफ एल्स मैं एक और चीज़ देख सकता हूँ ना, मैं ब्लैक स्पॉट के आसपास देखो ना कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, करेक्ट वो और चीज़ों के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है। जी तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक और काम करते हैं सर, आपने वो ब्लैक डॉट डाला था, ठीक है मैडम, ब्लैक डॉट डालने के साथ एक ब्लैक डॉट और डाल दो साथ में ही, फिर एक साथ में एक और ब्लैक डॉट डालो, फिर एक और ब्लैक डॉट डालो, और फिर आप एक और ब्लैक डॉट डालो। तो आप ब्लैक डॉट डालते चले गए तो क्या मिला, आपको एक लाइन मिल गई, जी तो एक नई क्रिएशन है आपकी वो। करेक्ट तो उसी नेगेटिविटी से मैंने क्रिएट करा ना, जी बिल्कुल क्योंकि वो फियर, वो नेगेटिविटी मेरे को एक और फ्लो दे गया, नई चीज़ दे गया, जी तो मेरे को मिली, तो मैंने एक लाइन बना डाली। तो उस बोर्ड पे जब मैं लाइन बना सकता हूँ तो एक चित्र भी तो बना सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जब मैं एक पिक्चराइजेशन कर दी तो मैं एक स्टोरी बना लूँगा। जब वो स्टोरी बन गई तो मेरी तो ज़िंदगी फर्स्ट क्लास फ्लो में है ना। जी किसने कहा वो नेगेटिविटी काम नहीं करी थी, उसी ने काम कराया सब कुछ। करेक्ट कुलजीत जी, अक्सर देखा जाता है जब दूसरों को हम किसी और की प्रॉब्लम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम बहुत अच्छे से, जैसे आपने अभी समझाया, हम इसी तरीके से बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, Okay. बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोल पाते हैं। ओके, और हमें लगता है कि नहीं, हमने इन्हें बहुत सही समझाया और इनकी प्रॉब्लम तो कुछ बड़ी है ही नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ, हमारा टोटल व्यू चेंज हो जाता है, हमारा सेल्फ टॉक चेंज हो जाता है, वो सडनली एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव शिफ्ट में आ जाता है। व्हाई डज दिस हैपन? करेक्ट। अब देखिए मैंने ये बोला नेगेटिविटी तो स्वाभाविक है, आनी है, तो क्यों रोकते हो उसको, रोको मत, उसको डील करना सीखो। सिमिलरली आपने ऐसे अच्छी बात कही कि मेरे को किसी को बताना तो अच्छे से आता है, जी। मैंने कितने किया, मैंने प्रैक्टिकली करके देखा। मैं आपको पास में अपने ले जाता हूँ। मेरे आज से 20 साल पहले की बात है, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, 1.5 साल बेड पे पड़ा रहा, बिल्कुल बेड रिडन था मैं, बिजनेस बर्बाद हो चुका था, यानी कि वो झटका यहीं नहीं लगा था, यहाँ भी लगा था। करेक्ट तो झटके शॉक को, ये जोर का झटका धीरे से लगा था पर लगा था। जी तो हुआ क्या कि जब मैं थोड़ा ठीक हुआ, रिकवर कर लिया, तो आई वॉज वॉकिंग विद द वॉकर एंड अ स्टिक। ओके तो पीपल यूज्ड टू टेल, यार तुम ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हो। तो आई वाज सेइंग, यार मेरा बचपन वापस आ गया, मैं ऐसे चलता हूँ ना, तो आई एम एंजॉयिंग इट। सो मेरे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स विद इन मी कि यार लोग नॉर्मल वॉक करते हैं, मैं तो ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, तो आई वाज सेइंग यार आई एम एंजॉयिंग माय चाइल्डहुड। करेक्ट तो क्या हुआ, डील मैंने करा ना, जी असर अगले वाले पे हुआ, सामने वाले पे, और मेरे पे भी असर हुआ। और जब मेरे पे पावरफुल ये असर हुआ तो क्या हुआ, मैं पॉजिटिविटी में जिया। पर हुआ क्या था, एक्सीडेंट तो वही है, वो तो नहीं हिला, टांगे वही खराब जो हुई थी, वो टांगे खराब रही, बट मेरा एटीट्यूड से मेरे को सोल्यूशन मिल गया, जी और साथ में मेरे जो बाकी काम होने वो तो होते चले गए ना। जी बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा एटीट्यूड सही रखें।
यस, एक छोटा सा आपको एग्जांपल और देना चाहूँगा यहाँ पर। जी। मैं एक सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इमेजिन करें, इमेजिनेशन में बहुत पावर है। एक साहब अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे हैं टेबल के ऊपर, छोटी सी बच्ची भी साथ में बैठी है, मैडम भी बैठी है, एंड सर्वेंट जो है सर्व कर रहा है। अचानक से क्या हुआ, वो बच्ची का हाथ यूँ लगा और वो कॉफ़ी का कप जो है गिर गया। किसके ऊपर? पापा के ऊपर। ओके। पापा के ऊपर वो कॉफ़ी गिरी और वो शर्ट सारी ख़राब हो गई। और उस दिन बोर्ड की मीटिंग थी, बोर्ड की मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी था। तो हुआ क्या कि वो चिल्लाए उसके पास, क्या है स्टूपिड, अकल नहीं है, ये है वो है। और उसके बाद वो उठे, उन्होंने शर्ट दूसरी ली और उसको चेंज करा। उसके बाद जब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी भी कहीं ठोकी रिक्शे वाले में जाके, फिर उसके बाद ऑफिस पहुँचे तो अरे हट जा, तू क्या है, यू नो दे शाउटेड ऑन देयर सबऑर्डिनेट्स ऑल्सो। तो हुआ क्या कि सभी कुछ ख़राब होता चला गया। जी। और आखिर में हम अक्सर लोग बोला करते हैं, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। बट रिवाइंड करते हैं, इसी रील को रिवाइंड करते हैं। दोबारा वो सब बैठे नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करते करते अचानक से बेटी ने ऐसे करा कि खेलते खेलते कॉफ़ी गिर गई। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको बोला, अरे यार गुड़िया ऐसे क्यों करते हो यार, सारी पापा की सारी शर्ट खराब हो गई। अब देखो, आई एम सॉरी पापा, एनीवे अब तुम एक काम करो, अपना नाश्ता दूसरा ले लो, मैं शर्ट जाके चेंज करता हूँ। ही वेंट देयर, चेंज द शर्ट एंड कूलली वेंट टू द कार। जी। कार चलाते गए, ठीक है यार लेट हो गया, मतलब 2-4 मिनट का फ़र्क पड़ा, बट आई कैन मैनेज, ठीक है, आई कैन मैनेज, यू नो, दिमाग में वही चलता रहा। ही वेंट टू द ऑफिस, सबॉर्डिनेट, वही सबॉर्डिनेट दोबारा मिले उनको अच्छे से ग्रीटिंग उनका लिया, ग्रीटिंग दिया, उसके बाद बोर्ड मीटिंग में चले गए एंड एवरीथिंग हैपेंड फैंटास्टिकली। जी। तो इस सारी चीज़ में आपने फ़र्क कहाँ देखा? एटीट्यूड, जी, एटीट्यूड कि मेरी सोच क्या थी। करेक्ट। और दुनिया एक कहीं चीज़ से सारी चीज़ें एक के साथ एक कनेक्ट होती हैं, कैसे हम जुड़ती कैसे चली। चीज़ों को लेते हैं और किस तरीके से हमारा रिस्पॉन्ड करते हैं रादर दैन रिएक्टिंग। यस। तो मेरे को क्या है, मेरे को अपने अंदर देखना है, मेरे को कुछ नहीं चेक करना, मेरे को अपनी थॉट चेंज करनी है। जी बिल्कुल। मेरे को अपने सोर्स पे काम करना है। अगर मैंने अपने थॉट्स को पकड़ लिया तो सब कुछ सोल्यूशन मिल गया। जी। क्योंकि वो हमारे ब्रेन में चलती रहती हैं। करेक्ट। 70,000 थॉट्स आती हैं आपको पूरे दिन में। उन 70,000 थॉट्स को आप रोक नहीं सकते, बट अवेयरनेस में ला सकते हैं। जी। वो ज़रूरी है कि आप जितनी अवेयरनेस में लाएंगे उतना करेक्ट कर रहेंगे। कैसे है ना, दाग अच्छे हैं, सुना है ऐड के बारे में? जी बिल्कुल। तो क्या है, वो कहता है यार कपड़े पे जो दाग लगा था अच्छा है। मैं क्या कहता हूँ, हाँ अच्छा है ना, क्योंकि अगर वो दाग सामने दिखा है तो धुल भी गया। जी। अगर वो दिखता ना तो धुलता ना। तो मैं अवेयरनेस में ले आऊँ ना उन चीज़ों को। जी। और अवेयरनेस में ले आऊँगा तो मेरी वेलनेस कहीं बिगड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों से परेशान नहीं हूँ। होगा क्या उल्टा, नहीं तो क्या होगा, देयर इज़ अ केमिकल रिलीजिंग इन आवर बॉडी कॉल्ड डोपामिन, जिसको हैप्पीनेस केमिकल बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। तो उसके बारे में ये है कि उसको पाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। जी। जैसे खाने की हैबिट के बारे में बोलूँ, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं खुद भी भुगत चुका हूँ। एक टाइम में बहुत अच्छा खासा वेट था, लाइक, तो यही था कि जिस वक्त रात को उठे कोई टेंशन सी चले कुछ खाते हैं। स्ट्रेस में अक्सर ऐसा बोलते हैं, हमारा वेट भी इसीलिए पुट ऑन हो जाता है, बिकॉज जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, रॉन्ग टाइम पे गलत चीज़ खाते हैं। खाना है। तो कईयों को डोपामिन मिलता है लड्डू खा के, कईयों को मिलता है बर्फ़ी खा के, और कईयों को चॉकलेट खा के बड़ा अच्छा लगता है। जी, और कईयों को तो शॉपिंग करने से बड़ा अच्छा मिलता है। जी, इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। या स्ट्रेस बस्टर है। और सबसे बढ़िया बात है, आप खुद को पकड़ें, कई बार गुस्सा करने से डोपामिन मिलता है ना। इंटरेस्टिंग। जी। लोग कुछ गुस्सा भी इसीलिए करते हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगता है। अरे यार बड़ा हूँ मैं, क्या दिक्कत है, पर ये नहीं पता कि अपना नुकसान तो अपना ही कर रहा हूँ। जी। सो दैट इज़ हाउ वी कैन डील विद आवर हेल्थ। जी। तो उस वेलनेस को पकड़ने के लिए अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं। जी। एक और चीज़ मैंने नोट करी है, मेरे कुछ डीलिंग में ऐसे लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनडिसाइसिव हो जाते हैं। ओके। तो मैं समझती हूँ शायद इतने सारे जो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी कलेक्ट होता है अंदर, या बहुत सारे थॉट्स हमारे अंदर जब कलेक्ट होते हैं,
तो हम छोटी छोटी चीज़ों के डिसीजंस नहीं ले पाते. इट इज़ नॉट दैट वी आर ऑन अ बिग लेवल इन अ कंपनी और वी आर अ बिजनेस ओनर जहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं. समटाइम्स इट इवन हैम्पर्स स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम छोटे छोटे डिसीजंस नहीं ले पाते. गाड़ी यहाँ पार्क करें या वहाँ करें, लाइक वेरी स्मॉल टू बी जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल. क्या ये भी स्ट्रेस के साथ ही रिलेट होते हैं? इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर मीनू, सबसे बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी ज़िंदगी पर्पस ख़त्म हो गए. वी डोंट हैव गोल्स. तो जाएं तो कहाँ जाएं? गाड़ी स्टार्ट करी, निकल गया मैं, पर कहाँ जाऊंगा नहीं मालूम. जो सामने आता है मैं उसको डील करता हूँ, राइट? और उससे क्या होता है कि मैं उसी को डील कर रहा हूँ, मैं अपने पर्पस को नहीं करेक्ट जी, बिल्कुल ले पा रहा हूँ. हाँ जी. तो अब सबसे ज़रूरी क्या है कि आपके पास वो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. अभी जैसे गाड़ी की पार्किंग की बात करी आपने, तो मैंने अभी नीचे गाड़ी पार्क करी बाहर, तो आई हैव सीन कि एक और गाड़ी खड़ी है, उससे मैंने थोड़ी लगा के गाड़ी खड़ी कर दी है. तो मैंने सोचा मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है मेरी गाड़ी सेफ खड़ी हो और इस बंदे को दिक्कत ना हो. तो मैंने गाड़ी थोड़ी और आगे करी, गैप ज़्यादा दिया ताकि वो भी अपनी गाड़ी निकाल पाए. तो आईडी मैं पीसफुल हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने ना मेरे को देखा ना वो वहाँ पर था, पर पीसफुल मैं हो गया कि मैंने एक सही काम कर दिया. तो इस तरह से हमारे अंदर क्या होना ज़रूरी है हमारे लिए, एक आप नोट कर लीजिए सब लोगों के लिए कि अगर आपके पास पेन और पेपर हो तो आप गिक्सा को नोट कर सकते हैं. गिक्सा, GICSA, गिक्सा. So first of all, you must have a defined goal. G for goal. जी फॉर आपका गोल होना चाहिए, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, चाहे वो अभी का है ना 2 घंटे तक का. जी. एक हाउस वाइफ जिसको पता है कि सुबह मेरे को स्कूल में बच्चों को भेजना है, तो वो प्रिपरेशन में लगी है, खाने में बनाए, उसको गोल क्लियर है उस 2 घंटे के लिए. टिफिन बनाना है. यस. तो शी इज हैप्पी. अब जब गोल नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है, मैंने चल यार चलते हैं. किसके पास जाना है? मेरे को कलेक्शन के लिए जाना है, मेरे को ऑर्डर सेल का ऑर्डर लेने के लिए जाना है. मेरे को किस लिए जाना है मेरे को खुद नहीं पता. निकल गया, नहीं यार फील्ड में जाना है. तो किस लिए जाना है? आई मस्ट हैव अ गोल. इधर इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल. इट शुड बी देयर. और मेरी अवेयरनेस में होना चाहिए हर वक्त वेल डिफाइंड गोल, राइट? उसके बाद एक चीज़ और मेरे पास ही है, मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं. इट्स इमेजिनेशन. कि वो इमेजिनेशन मेरे पास होनी चाहिए कि मेरे ये इमेजिन करने के लिए कि इस गोल को मैं कैसे 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 अचीव कर सकता हूँ. जी. लाइक अगर मेरे को रजौरी गार्डन से लाजपत नगर जाना है तो आई मस्ट हैव अ रूट. पर रूट मेरी इमेजिनेशन क्या कहती है? यार यहाँ तो आउटर रिंग रोड निकल जाऊंगा, या यार बीच में चांद चौक से निकलूँ. यू नो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस इन लाइफ. हम सोच नहीं पाते, हम उनको डील करने में लगे रहते हैं चीज़ों को. बट वो इमेजिनेशन को मैं अगर यूज़ करूँगा तो उनको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे. जल तीसरा गूगल आंटी है ना, उससे भी तो पूछ कर देख लूँ कि यार कौन सा रास्ता खाली है. तो मैंने खुद वो भी देख लिया. तो आई गॉट अ वंडरफुल ऑप्शन. तो इमेजिनेशन से ही होगा ना सब कुछ. देन थर्ड इज अ सी. जी हो गया, आई हो गया, सी. सी इज अ करेज. आई मस्ट हैव करेज टू टेक इनिशिएटिव. मैंने इनिशिएटिव लिया ही नहीं तो करूँगा क्या? सोचता रह जाऊँगा ना यार, छोड़ना यार, वहाँ जाम होता है, उधर भी जाम है, छोड़ना क्या जाना. जी. मेरे को क्या पता, जब आधे घंटे 1 घंटे का रास्ता है, मैं आधे घंटे ट्रैवल कर रहा हूँ, आधे घंटे में रास्ता क्लियर हो जाए, जाम क्लियर हो जाए. जी. कभी बार ऐसा भी होता है. तो उसको देखते हुए क्या मैंने स्टार्टिंग में करेज रखा कि मैं आगे बढ़ पाया? यस. अगर बढ़ पाया तो पहुँच जाऊँगा ना. जी. सो दैट करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज एस. GIC, गिक हो गया. S फॉर सेविंग. मेरे को जितनी भी कमाई हो उसमें से 10% की सेविंग करनी है. राइट. अक्सर पंजाबी में तो अक्सर बोला भी जाता है कि दसवंत कड्या, है ना? दसवंत कड्या. ये हमारे जो गुरु ने, हमारे जो
बड़े बुजुर्गों ने धर्मों वेद पुराणों में जो लिखा है बहुत मीनिंगफुल है, बट हम समझ नहीं पाए कभी। जी तो 10% मेरी सेविंग भी होगी, 10% में वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूँगा कि अगर मेरे को किसी को देना है तो दे भी पाऊँगा ना। जब मेरी अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई तो मैं बाहर भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जी तो 10% में वो भी हो जाएगा। सो सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी सो गिग्स हो गया, आ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए फॉर एक्शन, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं है। करेक्ट, शुरू ही नहीं होगा कुछ भी। ये प्रोग्राम शायद मोटिवेट कर रहा है आपको, पर वो बेकार है प्रोग्राम ये अगर आप एक्शन में नहीं आए तो। करेक्ट। अगर आप एक्शन में आ गए हो तो मीनिंगफुल है डॉक्टर मीनू का यहाँ बैठना और मेरे को बुलाना। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये सिर्फ मोटिवेशन है। यहाँ प्रवचन खत्म हो गए भाई साहब, घर जाइए बैठिए। नो, वी मस्ट बी इन एक्शंस। तो इन एक्शन में आने के बाद कि मेरे रिजल्ट्स आ पाएंगे, मैं कहूँगा, मैंने अक्सर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखा है, हे बॉस, ऊपर वाले मैंने अपना काम पूरा कर दिया, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि मेरे को सक्सेसफुल तू बनाएगा। जी, ये अक्सर देखा जाता है। हम बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और बहुत लोगों को खुद भी मोटिवेट करते हैं, बट आपकी बात बिल्कुल सही लगी। आई वॉज एबल टू रिलेट। एक्शन में जब तक हम नहीं आते, एवरीथिंग इज अ वेस्ट। मोटिवेशन भी इट बिकम्स अ वेस्ट व्हेन यू डोंट पुट इट इन एक्शन। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि मोटिवेशन चाहूँ तो मोटिवेशन बहुत कुछ है ना मेरे पास, मोबाइल में है, यूट्यूब चले जाओ, गूगल चले जाओ, कहीं जाओ। मोटिवेशन की क्या बात है, नॉलेज की क्या बात है, नॉलेज तो बहुत सारी है। मैं जब ऐसे हुआ करता था तो मैं 4 घंटे मोटापे के ऊपर लेक्चर दे सकता था, इतनी नॉलेज थी मेरे पास। बट मैं करता क्या था, एग्जीक्यूट नहीं था। जी, मतलब वो 100 किलो का वेट, 97 किलो का वेट, आज हंसी आती है पर उस वक्त रोता था मैं कि ये क्या है। तो 97 किलो का वेट, वो 100 किलो के वेट में मेरे को रुलाता था। बट एक्शन में, एग्जीक्यूशन में जब आया तो मज़ा आया ना। करेक्ट। तो आज मैं वो मोटापे की बात करूँ तो अच्छा भी लग रहा है, बट उस वक्त क्या लगता है यार, खुद को तो देख ले। जी जी बिल्कुल। दोस्तों, कितना खूबसूरती से ये सेशन चलता आ रहा है और कितनी अच्छी बात कही कुलजीत जी ने कि मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है। और हम दूसरों को तो ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, जैसे मैंने भी कहा, और हमारे लिए बहुत इजी होता है दूसरों की सिचुएशन को जज करना, उन्हें सलाह देना। और जब हम खुद प्रॉब्लम में होते हैं, हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, या हमें लगता है कि हमें भी कोई उसी तरीके से मोटिवेट करे जैसे हम दूसरों को करते हैं, और वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कुलजीत जी जैसे प्रोडक्टिविटी कोच की। तो इनके नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी इनकी बात, क्योंकि शायद भगवान भी अगर नीचे आकर हमसे बोले कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलना तो हमें ही पड़ेगा ना, हिम्मत तो हमें ही रखनी पड़ेगी, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट एक्शन नथिंग इज़ पॉसिबल। कुलजीत जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी। आप अपने प्रोडक्टिविटी के जो सेशंस लेते हैं, उनमें ऐसा क्या है जो आप अपने हर सेशन में हर किसी को कहना चाहें, समथिंग दैट इज़ वेरी जनरल। मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को भी वो बताएं, सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट आउट ऑफ इट। देखिए जी, सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो ज़िंदगी में हमें ध्यान रखनी है। जी। हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, नॉलेज ले सकते हैं, समझ चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत है, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे में। इसका विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब उसका विश्वास कर लेते हैं तो 3 ही चीज़ें रह जाती हैं। वो 3 क्या? पहली चीज़ तो आपको एक्शन लेना है, दूसरी आपको एक्शन लेना है, और तीसरी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्शन लेना। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, नाइस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोस्तों, एक्शन एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बहुत सारी पढ़ाई करके, बहुत नॉलेज गेन करके एग्जामिनेशन हॉल में चले भी जाएंगे और अगर लिखेंगे ही नहीं कुछ, एक्शन ही नहीं लेंगे, तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा कुलजीत जी आपने। इनके नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दोबारा से दिए जा रहे हैं, आप प्लीज़ नोट करें, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुलजीत जी, मैंने कह तो दिया कि एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्शन लेना चाहिए, पर कई बार ऐसा भी तो होता है तो हम इंसान, मन ही नहीं करता कोई एक्शन लेने का, या ऐसे लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो उस वक्त क्या किया जाए।
थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, बहुत ठंड का मौसम है, राइट? आपके पास हीटर भी है, आपके पास प्लग भी है, और आपके पास लाइट भी है। तो आप उस हीटर को क्या बोलेंगे, पहले मेरे को हीट दे या बाद में लाइट ऑन करूँगी मैं? या पहले लाइट ऑन करोगे फिर हीटर हीट देगा? तो पहले हीट मांगेंगे तो क्या होगी? मेरी बेवकूफ़ी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं बात कर रहा। तो मेरी बेवकूफ़ी है अगर मैं हीटर से पहले हीट मांगूंगा, लाइट बाद में दूंगा, तो पहले तो मेरे को एक्शन चाहिए ना, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा जी। तो अगर मैंने जैसे मैं फ्रीडम और हैप्पीनेस पे बात करता हूँ, तो उस हैप्पीनेस के साथ मैं एक्शन शुरू करता हूँ, तो रिजल्ट तो बाउंड है आने के लिए जी, और वो भी जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलेगा जी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। कुलजीत जी, आप एक बहुत अच्छा मिशन लेकर चल रहे हैं, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। आई रियली लाइक दैट। मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर मीनू, जब तक जेब में माया नहीं होगी तो क्या होगा, वो खुशी थोड़ी सी कम लगती है, ठीक है जी। तो उसके लिए वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो उस तरह से वो ज़रूरी चीज़ें भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़ें, खुश रहें, तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना ज़रूरी है। तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ आजकल, उसके लिए प्रोजेक्ट है मेरे पास। और बाकी ये जो प्रोडक्टिविटी की बात है, तो एक बिजनेसमैन को भी चाहिए, एक जो जॉब कर रहा है उसको भी चाहिए, उसको भी आगे बढ़ना, प्रमोशन लेनी है, और किसी भी लेवल वो काम कर रहा है, और अगर वो हाउसवाइफ भी है उसको भी चाहिए, क्योंकि वो जो 24 घंटे में काम कर रही है और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही, तो प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो। तो उसको भी प्रोडक्टिविटी चाहिए ताकि वो अपने जो शौक़ है उसके, उनको कंप्लीट कर सके, वो टाइम उतना बचा सके अपने घर, तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी है। वो काम बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बड़ी सपोर्ट है फैमिली के लिए, बट उसका जो अपना पर्सनल जो अपना इंटरेस्ट था वो नहीं कंप्लीट हो पा रहा, तो इनकम्प्लीट थी कहीं वो हाउस वाइफ भी, तो उसको भी हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की आइडियाज़ देते हैं जी। तो जैसे आप कोचिंग करते हैं, तो कौन कौन लोग आपसे जुड़ सकते हैं? मतलब मैं समझती हूँ जो बिज़नेस प्रोफेशनल्स हैं या बिज़नेस ओनर्स हैं, अब जैसे आपने बताया हाउस वाइफ भी, तो इस तरीके से तो मेरे ख्याल से बच्चे भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, बिकॉज चिल्ड्रन आर द वंस हु आर द मोस्ट इनटू क्वेश्चंस, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आता कि वो कौन सा करियर चूज़ करें, वो क्या फील्ड चूज़ करें। डॉक्टर मीनू, आपने ना मेरी दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया। ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में अगर हम ये ब्लॉक्स को हटा दें तो क्या होगा, उनके लिए पॉसिबिलिटी का अंबार खुल जाएगा। जब वो पॉसिबिलिटीज़ को देख पाएंगे तो परेशान नहीं होंगे, वो कहीं रुकेंगे नहीं, उनको रोक ही नहीं पाएगा कोई। तो उस दौड़ को बढ़ाने के लिए हमें उनकी बच्चों के लिए तो प्रोडक्टिविटी बहुत सख्त ज़रूरत है। बाकी तो लोग चाहिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बट बच्चों को अगर हम हटा दें तो उनकी पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे को मिस्टर पॉसिबिलिटी का नाम भी दे दिया कि भाई अगर आप तो यार, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ यार, जहाँ अटक रहे हो वहाँ बता दो, मेरे को सक्सेस नहीं चाहिए तुम्हारा, मेरे को अटक रहे वहाँ बताओ। तो वो जब अटकना शेयर करते हैं तो वी कुड फाइंड म्यूचुअली, हम लोग उसको क्रिएट करते हैं जी। दैट इज ऑल। Really nice having you here. Thank you कुलजीत जी, it was really nice having you here. दर्शकों, मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही खास इंटरव्यू रहेगा आपके लिए, इसे संभाल के रखिएगा। अगर आप मिस कर देते हैं तो हमारे चैनल पे इसको दोबारा से देख सकते हैं। चैनल की एड्रेस यहाँ पे दे रही हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे रही हूँ, और कुलजीत जी के नंबर्स भी दे रही हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से।
ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।